जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल आईक्यू फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेसी और कैनेडी की डिस्कशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेसी और कैनेडी पे। फिर फ्रेंड्स मैंने मेरी गेट की नोट्स देखी तो उसमें मुझे लगा कि मुझे कुछ कहने का बाकी रह गया है, थोड़ा डीप में थोड़ी डिस्कशन करना चाहता था, इसलिए मैंने फिर से एक अपडेटेड PDF बनाई है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा फ्रेंड्स। थोड़ा पहले का वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम थी। उसमें मैंने थोड़ा सिल्ट ग्रेड की थोड़ी डेफिनेशन नहीं दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स क्रिटिकल वेलोसिटी में जो एम की वैल्यू है वो कैसे वेरी होती है वो भी उसके बारे में मैंने बताया नहीं था। तो ये वीडियो में फ्रेंड्स मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है और मैंने पास्ट वीडियो की PDF भी इसमें अटैच की है। तो फ्रेंड्स पहले मैं वो देख के हम रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हमारी छूट गई थी और क्या चीज़ ये मैंने इस PDF में डाली है। तो फ्रेंड्स लेट्स सी। तो पहले हम फ्रेंड्स हमारा पास्ट PDF देख लेते हैं, उसके बाद उसका रिवीजन कर देते हैं और फिर हम आगे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जस्ट 2 मिनट फ्रेंड्स, स्टॉप करना पड़ेगा टूल्स। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी। रेडी। तो फ्रेंड्स क्विकली हम देखेंगे बिना टाइम भी वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स पहले मैंने डिफरेंट बताया था लेसी और कैनेडी का। मैंने लिखा था कि लेसी कैनेडी में एक सिंपल थिंग है कि कैनेडी में ट्रेपेजोइडल चैनल है, लेसी में सेमी इलिप्टिकल है। उसके बाद इलिप्टिकल में फ्रेंड्स सेमी में कितना, उसके लिए भी फ्रेंड्स कोर्स के लिए भी थोड़ा चेंज है, तो आपको नीचे पता चल जाएगा। उसके बाद एलुवियल चैनल के कैनेडी एलुवियल चैनल के लिए अप्लाई होती है वो लेसी में एलुवियल चैनल एज वेल एज रिवर के लिए भी अप्लाई होती है। फिर सस्पेंशन ड्यू टू जो सस्पेंशन में एडी जनरेट होते हैं वो बॉटम से होते हैं कैनेडी में। फिर लेसी में फ्रेंड्स बॉटम से भी होते हैं, LVSL साइड से भी होते हैं। फिर नो इक्वेशन फॉर बिट्स स्लोप, कैनेडी ने इक्वेशन बिट्स स्लोप के लिए नहीं दिया था, इन्होंने इक्वेशन दिया था बिट्स स्लोप के लिए। फिर रिकमेंडेड कुटर इक्वेशन फॉर फाइंड वेलोसिटी, तो वो भी सही है, उन्होंने गिव आउन वेलोसिटी इक्वेशन दिया, खुद का वेलोसिटी इक्वेशन दिया था। ट्रायल एंड एरर प्रोसीड्यूर है, डायरेक्ट प्रोसीड्यूर है फ्रेंड्स। ये बात हमने कह चुकी, अभी भी आगे भी हमें ये इस पर ही गौर करना है फ्रेंड्स। फिर ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकोहेरेंट एल्यूविलियम, ये एक आप देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बार बार ये शब्द का यूज़ होगा कि व्हाट इज़ इनकोहेरेंट एल्यूवियम। तो ये इनकोहेरेंट एल्यूवियम सैंड एंड सिल्ट से बनता है फ्रेंड्स। एल्यूवियल सॉइल की डिपॉजिट होती है, उसमें कोहेजन नहीं होता और पूरा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे के ऐसे जमा हो जाता है, मीन्स डिपॉजिट हो जाता है। जितना स्कोरिंग होता है उतना ही सिल्टिंग होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको गौर करनी है, ये शब्द बहुत बार आएगा तो उस टाइम आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इनकोहेरेंट एल्यूमिनियम यानी मिक्सिंग ऑफ अ सैंड एंड सिल्ट एंड देयर इज नो कोहेजन बिटवीन देम। ओके, तो ये बात आपको जाननी है। उसके बाद फ्रेंड्स लेसी थियरी में 3 कंडीशन थी। इनिशियल रिजिम कंडीशन, उसके बाद फ्रेंड्स था ट्रू रिजिम कंडीशन। उसमें फ्रेंड्स था ट्रू रिजिम कंडीशन में फ्रेंड्स उन्होंने डायरेक्ट 2-3 डिस्चार्ज कांस्टेंट ले लिया था, सील्ट चार्ज कांस्टेंट ले लिया, सील्ट ग्रेड ले लिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारी छूट गई थी कि मैंने अच्छे से बताया नहीं था कि सील्ट चार्ज क्या चीज़ है, सील्ट ग्रेड क्या चीज़ है। तो ये आपको मैं आज डिस्कस कर लूँगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी बात आती है फाइनल रिजिम कंडीशन में। फिर फाइनल रिजिम कंडीशन, उसके बाद आती है परमानेंट रिजिम कंडीशन यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे ऐसा बताया था कि ये सबकी
सेमी इलेक्ट्रिकल सेक्शन बताया था, उसमें फ्रेंड्स मैं थोड़ा एडवांस में बताऊंगा कि कोर्स के लिए कैसा सेक्शन रहता है, फाइन सैंड के लिए क्या सेक्शन रहता है, उसके बारे में भी मैं आज बात कर लूँगा। तो आपको पूरी कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। कई कई फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन आप दे सकोगे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी। थोड़ा फ्रेंड्स मैं टाइम यहाँ पे लूँगा क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है पूरा पोर्शन, तो आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता दूंगा। पहला तो हमारा टाइटल है फ्रेंड्स कि अनलाइन कैनाल इन एल्यूवियल सॉइल। अनलाइन कैनाल मीन्स फ्रेंड्स उसमें जो आरसीसी का जो हम लाइन बनाते इस टाइप की कैनाल का सेक्शन होता है, इसमें जो कैनाल के पूरी वो लाइन मीन्स उसमें आरसीसी की हम अच्छे से लाइन क्या बोलते हैं फ्रेंड, सिंपल देंगे पर मैं अच्छे से आपको बता नहीं पा रहा कि लाइन कैनाल में वो उसमें आरसीसी का स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि हमारी ऑनलाइन कैनाल है कि जैसे कि उसमें सिर्फ सेक्शन ही होता है और उसमें फ्रेंड्स सिल्टिंग और स्कोरिंग होने की ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो इस तरह से हमारी ये लाइन कैनाल है, जैसे कि हमारी नर्मदा कैनाल है वो कंटूर कैनाल है फ्रेंड्स। एक बार याद रखना, आपको क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि नर्मदा कैनाल कौन सी कैनाल है, तो नर्मदा कैनाल कंटूर कैनाल है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और वो कितने किलोमीटर है, तो ये समथिंग 450 टू 460 यानी 450 से 460 किलोमीटर की उसकी मेन कैनाल है फ्रेंड्स। उसके बाद ऑनलाइन कैनाल इन एल्यूवियल सॉइल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्यूवियल सॉइल यानी कि सैंड एंड सिल्ट से बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, सैंड एंड सिल्ट से बनी होती है। उसमें अब आगे पढ़ता हूँ मैं। ओनली सिल्ट एंड इनकोहेरेंट एल्यूवियल सॉइल सिल्ट पार्टिकल कैन इजीली गेट मोड अलॉन्ग विद द कैनाल वाटर राइजिंग टू प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। सिल्टिंग एंड स्कोरिंग के बारे में आपको पता चल गया है कि डिपोजिट होती है तो उसे सिल्टिंग कहा जाता है और इरोजन होता है उसे स्कोरिंग कहा जाता है। ये एक बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स। ये जब भी आप ये क्वेश्चन समझने का स्टार्ट करोगे तो आपको सिल्टिंग एंड स्कोरिंग का और इनकोहेरेंट एल्यूवियल सॉइल का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन फ्रेंड्स फिक्स कर लेते हैं कि नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग ये दोनों तो होना ही चाहिए, तब जाके ये आइडियल कंडीशन है, तब जाके हमारी ये थियोरी वैलिड होती है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट करके एक दो तीन चीज़ लिखी है कि रिगार्डिंग अ डिसीजन ऑफ दिस अनलाइन कैनाल इन एल्यूवियल सॉइल नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग कंडीशन इज एज्यूम। यहाँ पे नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग कंडीशन ही एज्यूम करनी है, तब जाके हमारी हमारी थियोरी हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट होता है, यानी कि कैनेडी में फ्रेंड्स दैट क्वांटिटी ऑफ सिल्ट इनकमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ सिल्ट आउटगोइंग। अब ये चीज़ आपको उस तरफ ले जाएगी कि इनकोहेरेंट एल्यूवियल सॉइल के लिए तरफ ले जाएगी कि जितनी जितनी चीज़ आ रही है उतनी ही चीज़ जा रही है, उसे फ्रेंड्स एल्यूवियम नॉन इनकोहेरेंट एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। ये एक चीज़ आपको आपकी सिंपल डेफिनेशन है कि जितनी चीज़ आ रही है उतनी चीज़ जा रही है। ये इनकोहेरेंट सॉइल की डेफिनेशन है सिंपली कहे तो। देन सेकेंड, टू पैरामीटर आर इम्पोर्टेंट इन एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन एंड अनलाइन कैनाल इन एल्यूवियल सॉइल। ओके, वो कौन से दो पैरामीटर है, तो ये मैंने आपको जो आगे बताया था वो ये दो पैरामीटर है, ये सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज। सिल्ट ग्रेड, यहाँ पे सिल्ट ग्रेड लिख के कौंस में लिखा है फ्रेंड्स, कॉमा करके लिखा है D50, तो वो सिल्ट का ग्रेड हमने नॉमिनल लिख दिया है। इट इज़ द एवरेज ऑफ द डाया ऑफ ऑल द सिल्ट पार्टिकल अवेलेबल इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एवरेज ऑफ द डाया ऑफ ऑल द सिल्ट का एवरेज डायामीटर है इन पार्टिकल अवेलेबल इन ब्रैकेट। ओके, तो फिर यहाँ पे D50 है वो एवरेज डाया है ऑफ ऑल सिल्ट पार्टिकल, यानी एवरेज ले गया है तो उसको हम बोलेंगे सिल्ट ग्रेड। ओके फ्रेंड्स, सिल्ट ग्रेड D50 वो एवरेज डाया है ऑल सिल्ट पार्टिकल का, तो उसे हम सिल्ट ग्रेड बोलेंगे। उसके बाद सिल्ट चार्ज, सिल्ट ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट डिस्चार्ज इज कॉल्ड सिल्ट चार्ज। तो जितनी सिल्ट ट्रांसपोर्ट होती है पर यूनिट डिस्चार्ज में तो उसे हम सिल्ट चार्ज बोलते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ आपको पता चाहिए। सिल्ट ग्रेड क्या है, तो एक डायामीटर है, एवरेज डायामीटर है हर सिल्ट का, तो एवरेज डायामीटर हमने निकाल दिया D50,
वो सिल्ट ग्रेड है। उसके बाद सिल्ट चार्ज है, पर यूनिट डिस्चार्ज है, वो सिल्ट चार्ज इज पर यूनिट डिस्चार्ज। तो ये दोनों चीज़ आपको माइंड में आ गई। तो आपको आपके कंटेंट इतने हो गए, सिल्ट चार्ज, सिल्ट ग्रेड, उसके बाद है फिर नॉन स्कोरिंग, नॉन सिल्टिंग, वो चीज़ पता चल गई। देन हमें आगे जाना है। यहाँ पे फिर से मैंने एक नोट लिखी है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी अलाइनमेंट इज कंडीशन ऑफ नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग। देख लो ये फिर से आई है, तो नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड। देन मैंने लिखा है कि सच आइडियल फ्लो हाउ वेलोसिटी टू कॉल अ क्रिटिकल वेलोसिटी इम्प्लाइड इन सिल्ट चार्ज इनकमिंग इज कोल्ड सिल्ट चार्ज आउटगोइंग। जितनी आ रही है उतनी जा रही है, उसे से ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। उसके बाद अब ये चीज़, ये पोर्शन है ना पूरा, ये हमें नहीं देखना है। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा पोर्शन हमें देखना नहीं है। उसके बाद हम कैनेडी थियरी पे चले जाएंगे। कैनेडी थियरी में क्या है? तो सबसे पहले कैनेडी थियरी में अनलाइन कैनाल है इन एल्यूवियल सॉइल। ओके, द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन विल ऑलवेज ट्रेपेजोइडल, नो अदर शेप इज परमिटेड। तो कैनेडी की जो थियरी थी उसमें शेप कौन सा था? आपको पूछ सकते, कोई भी एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछ सकते कि कैनेडी की थियरी में शेप कौन सा था और लेसी की थियरी में शेप कौन सा था कैनाल का। तो आप बता सकते हो कि कैनेडी की थियरी में ट्रेपेजोइडल शेप था और ट्रेपेजोइडल शेप ही परमिट था। तो यहाँ देन उसमें साइड स्लोप ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ऑल थियरी अनलाइन कैनाल में H/2 यानी 1/2 का था, उसमें H/V यानी 1H इज इक्वल टू 2V। ओके, नो अदर साइड स्लोप आर परमिटेड। उसके बाद ट्रेपेजोइडल सेक्शन कुछ इस तरीके का था, उसमें विड्थ इतनी थी, प्लस उसका जो ऊपर का पोर्शन है B+D था, और साइड स्लोप है फ्रेंड्स हमारा इस तरीके का था। तो हम साइड स्लोप को उसको फाइंड कैसे करते थे? तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में पूरा मेरी गेट नोट में पूरा अच्छे से मैंने लिखा है और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने खुद से बनाई हुई नोट है। तो यहाँ पे साइड स्लोप में एरिया फाइंड किया है। एरिया हम कैसे फाइंड किया है? तो ऊपर का जो पोर्शन है B+D प्लस नीचे का पोर्शन हमारा B प्लस इंटू जो हमारा साइड स्लोप है इंटू D/2। तो हमें क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा B इंटू डी इंटू D²/2। ये अनलाइन कैनाल में सब कुछ चेंज होता है पर हमारा एरिया नहीं चेंज होता। क्यों नहीं चेंज होता? आप समझ लो फ्रेंड्स कि कई बार विड्थ कम होती है तो डेप्थ ज़्यादा होने के कारण एरिया उतना ही रहता है। कई बार डेप्थ कम होती है और विड्थ ज़्यादा हो जाती है तो एरिया एज इट इज़ हमारा वही रहता है, पर सिर्फ चेंज होता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन के उसके जो हमारे जो बी और डी के जो मैप्स जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, दूसरा कुछ चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने गुजराती में हमारी लैंग्वेज में मैंने उस टाइम पे लिख दिया था कि ऑनलाइन कैनल में બધું જ બદલાશે પણ એ नहीं बदला। ऑनलाइन कैनल में सब कुछ चेंज होगा पर ए चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर का इक्वेशन लिख दिया है, P इज इक्वल टू B+2 √D² + D²/4। तो B+2.36D यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक टाइप से एग्जाम्पल भी सॉल्व करते ही जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है? विड्थ, डेप्थ एंड S0 मीन्स स्लोप। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद M इज इक्वल टू 1 लिखा है हमने, B/D रेशियो इज इक्वल टू 2.5 एंड M इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कैनेडी व्हील नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडीशन द कैनाल ओल्ड पंजाब। यहाँ पे ओल्ड पंजाब में जो अपर बारी डोब है फ्रेंड्स, ओल्ड पंजाब में जो अपर बारी डोब है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी। उसे कैसे हम डिनोट करते? M से डिनोट करते। तो वहाँ उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ हुए फ्रेंड्स? तो उसके एक्सपेरिमेंट हुए अपर बारी डोब कैनाल पंजाब में। फिर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम। वो इक्वेशन क्या था? तो हमारा इक्वेशन था कुछ इस तरह से था फ्रेंड्स। V इज इक्वल टू 0.55
इंटू एम डी इंटू डी रेज टू 6.64। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन बना। फिर इन ऑर्डर टू अप्लाई कैनेडी थियरी फॉर ऑल द अदर कैनेडी इंट्रोड्यूस द पैरामीटर एम इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये एम के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि क्रिटिकल वेलोसिटी को एम बोलते हैं। उसके बाद अब v इज इक्वल टू 0.55 एम, ओ की वही बात फिर से मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद पॉइंट 3 आता है, द वैल्यू ऑफ CVR इज दिस कंट्रोल बाय मैनी फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही फैक्टर को CVR की वैल्यू है वो बहुत फैक्टर को कंट्रोल करती है। तो उसमें कौन से फैक्टर है? तो फ्रेंड्स ये 3 फैक्टर है, लोकेशन ऑफ कैनाल, नेचर ऑफ फ्लो, क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड होते हैं। तो उसके बाद एम की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ मैंने वो वीडियो में नहीं डाली ना फ्रेंड्स, उसको मैं इस बार अच्छे से बताना चाहूँगा कि एम की वैल्यू क्या क्या होती है और वो किस पे डिपेंड होती है। तो एम इज 1, अपर बारी डोब कैनाल में एम इज इक्वल टू 1 लिया था। पर एम की वैल्यू फ्रेंड्स चेंज होती है, कब होती है? तो फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया का जब हम डेटा लेते हैं, अब एम की वैल्यू 1 थी, वो कहाँ थी? अपर बारी डोब की नाउ इन पाकिस्तान में वो 1 ली गई थी। पर एम की वैल्यू 1.01 से 1.1 रहती है नॉर्थ इंडिया, जिसमें दिल्ली नॉर्थ इंडिया में इंक्लूड होता है। फिर सेंट्रल में मध्य प्रदेश होता है, वो सेंट्रल इंडिया में आता है 1.01 टू 1.2। देन साउथ इंडिया जो चेन्नई और वो सब होता है वो साउथ इंडिया में इंक्लूड होता है, उसमें भी 1.1 से 1.25 वैल्यू वेरी होती है। फिर फ्रेंड्स एम लेस देन 1, तब सिल्टिंग के टाइम जो एम की वैल्यू लेस देन 1 होती है वो सिल्टिंग के टाइम होती है। सिल्टिंग दैट मीन्स डिपोजिशन। एम इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू वी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, तब सिल्टिंग स्कोरिंग कुछ नहीं होता, तब m इज इक्वल टू 1 ले लेते। उसके बाद m इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, देन स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग मीन्स फ्रेंड्स हमारी वो रहता है, इरोजन हो जाता है। अब फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि वो उसमें भी हमने ड्रॉबैक्स लिखे थे पर इतने सारे ड्रॉबैक्स नहीं लिखे थे, और आपको ये कंक्लूजन अच्छे से लिख लेना है फ्रेंड्स। नोटबुक में मैंने जैसे लिखा है वही वर्ड्स टू वर्ड्स लिख देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये नोट्स आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। अब ये ड्रॉबैक्स में बताता हूँ कि लॉन्जिट्यूडनल बेड स्लोप S0 इज नॉट गिवन बाय कैनेडी ने बेड स्लोप लॉन्जिट्यूडनल बेड स्लोप नहीं दिया था। ओके, उसके बाद फॉर्मूला इज एम्पिरिकल, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ, उसने साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद कैनेडी ने सिल्ट ग्रेड को कंसीडर नहीं किया, सिल्ट चार्ज को कंसीडर नहीं किया, सिल्ट फ्रिक्शन फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। ये 3 चीज़ को कैनेडी ने कंसीडर नहीं की। फिर उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ B/D रेशियो नॉट ग्लोरीफाइड कैनेडी ने ये भी इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं। तो ये कैनेडी के ड्रॉबैक्स थे। इस पे कैनेडी की थियरी पे इसलिए सवाल उठे थे फ्रेंड्स कि इसमें परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था। हर एक जैसे कि कैनेडी सर ने बहुत अच्छा काम किया कि ये थियरी पे सर्च किया, पर उन्होंने इस सब पे उन्होंने अपना ध्यान नहीं दौड़ा था। उसके बाद लेसी ने ये सब पे थोड़ा एडवांस इन्वेंशन किया फ्रेंड्स। अब नोट्स, बिकॉज ऑफ अबोव ड्रॉबैक्स कैनेडी थियरी इज नॉट अ मच वैलिड थियरी। अब ऊपर के ड्रॉबैक्स के आधार पर कैनेडी थियरी नॉट अ मच वैलिड थियरी। ओके, अब एग्जाम्पल डिजाइन अनलाइन कैनाल बाय कैनेडी थियरी फॉर फॉलोइंग डेटा के तौर पर डिजाइन अनलाइन कैनेडी बाय कैनेडी इक्वेशन। सभी इक्वेशन लेके कैनेडी के डेटा लेके आप डिजाइन अनलाइन कैनाल पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इसमें डिस्चार्ज दिया है 30, B/D रेशियो दिया है 2.5, M दिया है 1, M 1 ही रहता है और कैनेडी थियरी अपर बारी डोप के लिए, और A इज इक्वल टू BD प्लस D²/2। यानी अब फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2BD इसका सिंप्लीकेशन देने जाऊँगा तो यहाँ पे 2BD प्लस D² यानी 3BD², B यहाँ पे
B/D रेशियो 2.5, जो आगे जाके मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पे रखा, Q इज इक्वल टू AV की वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे इंटू है, इंटू। ओके, तो 3D² इंटू 0.55D, एम की वैल्यू 1 है तो उसको हमने निकाल दिए, ऐसे तो एम आता है, यहाँ पे एम आता है, एम की वैल्यू 1 है तो उसको हमें लिखा ही नहीं है। और इसका सिंप्लीकेशन करने के बाद आंसर आता है 10/0.55, तो उसके बाद आंसर आता है 18.80 रेस टू 2.64, तो D इज इक्वल टू 3 मीटर। उसके बाद B/D रेशियो दिया है, तो B/D रेशियो इज इक्वल टू 2.5, तो D की वैल्यू 3 आई, तो 2.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 7.5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आगे जाके फ्रेंड्स एक चीज़ हमें मिलेगी, देन नोट्स टू कैलकुलेट बेड स्लोप, सो यूजिंग कैनेडी थियरी एंड कैनेडी वेलोसिटी एंड मैनिंग वेलोसिटी मस्ट बी इक्वेटेड। ओके, तो ये जब भी आप बेड स्लोप का फाइंड करना है तो कैनेडी वेलोसिटी एंड मैनिंग वेलोसिटी मस्ट बी इक्वेटेड, तो आपको ये मस्ट गिननी है। तो मैनिंग का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन है और ये मैनिंग फार्मूला है। और मैनिंग फार्मूला में क्या है फ्रेंड्स, ये 1/n इस टू आर रेस टू, ये आर है, ये पूरा आर है, ये रेडियस है, तो ये आर का इक्वेशन यहाँ पे, आर के प्री इक्वेशन यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, आर रेस टू 2/3 इंटू एस रेस टू 1/2। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी है B+D² 2 प्लस B+2.36। ओके, तो ये वैल्यू लिखी और तब जाके हमने वो सभी वैल्यू लिख के फिर हमने स्लोप S0 को वैल्यू यहाँ पे लाए और उसकी सबको हमने सिंप्लीकेशन दे के यहाँ पे हमारा आंसर मिला 1/5855। ये पूरा फ्रेंड्स कैलसी से 2 मिनट में आप कर सकते हो। तो और यार, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छे से मैं बताई तो आपको भी पता चलेगा कि इसके स्टेप का एक बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं जब मास्टर में था, वाटर रिसोर्स में मैंने मास्टर किया था, तब भी ये क्वेश्चन हमारा आता था और उस टाइम पे बुक में भी हमें कंफ्यूजन होता था कि कौन से स्टेप को फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, कितना पोर्शन लिखना है, वो हमको पता नहीं चलता था। और फिर एग्ज़ाम में हमें आधा स्टेप लिख के आते थे और कम मार्क्स लेके आते थे। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल कैनेडी की थियरी मांगे और ऑनलाइन कैनाल के लिए जब भी मांगे तो पूरा एग्जाम्पल ऐसे ही लिख देना है और इक्वेशन फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है और स्टेप को फॉलो करना है सिर्फ। अब फ्रेंड्स लेजी रिसीम थियरी के बारे में हम देखेंगे। सेकेंड, लेजी रिसीम थियरी, most important thing bank, lazy regime theory. Lazy has given ultimate credit to the power of nature regarding the design of online canal. ये भी online canal के लिए है, वो भी online canal के लिए ही थी। According to Lazy, for a given discharge and bed material, nature has the power to design a dimension. BDS is necessary for redesigning. अब फ्रेंड्स आपको पता नहीं चला होगा BDS क्या है, तो B for width, D for depth, S for side slope. ओके, तो ये जरूरी है रीडिजाइनिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब लेजी थियरी रिज्यूम स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम, डिस्चार्ज QM इज इन, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, ऐसा हमको एज्यूम कर देना है। अजम्पशन क्या क्या लेने हैं फ्रेंड्स, हमको क्या क्या मान लेना है कि अजम्पशन को हम गुजराती में बोलते हैं पूर्व धारणा। ओके, तो हमको क्या मान लेना है, ये सॉइल इज इनकोहेरेंट, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, फ्लो इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, सिल्ट ग्रेड इज D50 कांस्टेंट, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट। तो सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज के लिए आपने डेफिनेशन देख ली है तो आपको भी वो दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है ये सब एब्जर्वेशन में आपको पूरा उसकी डेफिनेशन के बारे में पता है। ओके, वो मैंने अच्छे से आगे बता दिए। अब हम डिज़ाइनिंग की ओर जाएंगे। तो अब देखेंगे हम इनिशियल स्टेप।
जो कि उसमें भी हमने देखा था, इसमें भी देखे। तो मैं आपको कंपैरिजन भी करवाऊंगा कि इनिशियल रीजन बी डी फिक्स्ड, सो नहीं है फ्रेंड्स, एस जीरो यानी कि साइड स्लोप इज नॉट फिक्स्ड, बी डी इज फिक्स्ड, विथ एंड डेप्थ फिक्स्ड, बट साइड स्लोप नॉट फिक्स्ड। देन फाइनल रीजन में क्या हुआ, बी डी एंड साइड स्लोप इज फिक्स्ड। ओके, हो गया। फिर ट्रू रीजन में क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया। और अपीरियंट में क्या हुआ था, गलती हुई तो उसको 10% तक हम नहीं देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। 10% तक की गलती को हम नेगलेक्ट कर देंगे। और परमानेंट रीजनिंग में रीडिज़ाइन है। तो अब मैं उस टाइम पे मैंने इनिशियल रीजनिंग में क्या लिखा था वो भी आपको बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको ले जाता हूँ वो नीचे वाले स्टेप में। हाँ, अब उस टाइम में हमने लिखा था कि बेड स्लोप इज फ्लैट, विड्थ थोड़ी कम रखनी है। उस टाइम के क्या होगा कि सिल्टिंग, जो हमारी सिल्टिंग है यानी कि ये हमारी जो डिपॉजिट होगी, तो बी एंड डी डेप्थ चेंज होने लगेगी। तो साइड स्लोप की तो बात ही नहीं की थी, तो ये सही बात है कि बी डी फिक्स है, एस जीरो नॉट फिक्स्ड। तो इनिशियल कंडीशन में ये था कि बी डी फिक्स थी और डिपॉजिट होने के कारण वो इनिशियल कंडीशन में क्या हुआ था कि जब भी एक बार एक और पे हमारी डिपॉजिट होने लगेगी तो बी बी डेप्थ चेंज होने लगेगी। इस कारण से हमें इनिशियल रीजनिंग कंडीशन को हमें प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई नहीं की थी। फिर क्या हुआ कि ट्रू रीजनिंग में हमने क्या हुआ कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट, ये सबको हमने मान लिया। जो कि यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है कि फ्लो इज यूनिफॉर्म स्टेडी, डिस्चार्ज कांस्टेंट, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। फिर हमने साइड स्लोप भी इन्वॉल्व किया। यहाँ पे एस पर हमारी थियरी मैंने आज लिखा है, मैं साइड स्लोप भी इंक्लूड किया। ओके, फिर हमने क्या किया कि कंडीशन फॉलो भी की। फिर ये कंडीशन को हमने इमेजिनरी कंडीशन मान ली, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, पर हमने मान लिया कि ये है। उसके बाद फाइनल कंडीशन में क्या हुआ कि फाइनल रिजिम कंडीशन में कि डिस्चार्ज एंड सभी को हमने इक्विलिब्रियम ले लिया और वो एप्लीकेबल भी हो गई। फिर हमने हमारी जो फाइनल रिजिम कंडीशन थी वो हमने कर दी। और उस टाइम पे हमने फिर हमने डेटा देखे, और डेटा देखने के बाद फिर हमने बताया कि सेमी इलिप्टिकल जो है सेक्शन वो सबसे बेस्ट सेक्शन रहता है। पर मैं आज बताऊंगा कि सेमी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन ये कोर्स के लिए बेस्ट रहता है या फाइन के लिए बेस्ट, फाइन सॉइल के लिए बेस्ट रहता है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे परमानेंट रीजन में 10% अगर गलती है तो 10% तक चलती है, उसके बाद हमको रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये बात हमारी आगे आई। तो हम एक तरीके से जो मैंने पहले बात की थी वो हमारे बेसिक को हम बेसिक करके ले सकते हैं तो अच्छा है। उसके बाद आज मैं डीप में पढ़ाऊँगा तो पूरी ये जो है ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये जो पीडीएफ है ना आपके लिए बेस्ट रहेगी। व्हेन द स्टेज ऑफ कैनाल डिजाइन is an apparent regime, canal bed or side slope are aligned voluntarily by mistake, we can get the never to stage of the true regime, forever apparent subsidiary design। उसके बाद अरे यार उसके बाद बेसिक हमारा वेलोसिटी है। अब हम लेजी थियरी के बाद आएंगे। हमारी बेसिक इक्वेशन ये है फ्रेंड्स, v फॉर वेलोसिटी। उसमें फ्रेंड्स हमारा एक इक्वेशन है 5/2। या इसके इस तरीके से लिखो ना, अभी तो आगे हम एडवांस में नहीं जाएंगे, पर इस तरीके से देखो तो 2/5 √2/5 FR। उसके बाद AF² इज इक्वल टू 140 V⁵. उसके बाद V इज इक्वल टू मेनिंग फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू 10.8 इंटू R⁵2/3 इंटू S⁵1/2। ये बेसिक है। ये इक्वेशन से फिर हमने ये डिराइव किए कि V डिराइव किया, P डिराइव किया है और साइड स्लोप का S इक्वेशन भी डिराइव किया है। अब फिर उसके बाद 7 इक्वेशन, ये हमारा
फ्रिक्शन फैक्टर के लिए 1.76 इंटू डी सिल्ट चार्ज डी mm में है, तो ये सिल्ट ग्रेड जो कि mm में है वो भी हमने डिराइव किया है। यहाँ पे नोट लिखिए मैंने, अकॉर्डिंग टू लेसी फॉर कोर्स ग्रेन सिल्ट बेस सेक्शन इज सेमी इलेक्ट्रिकल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आप अच्छे से गौर करना कि कोर्स ग्रेन सिल्ट सेमी इलेप्टिकल, ओके। फिर मीडियम ग्रेन सिल्ट आइडियल क्रॉस सेक्शन इज मीडियम, यहाँ पे मीडियम पे मैं यहाँ ग्रेन और ट्रेपेजोइडल। और फाइन के लिए क्या लिखा है मैंने, फाइन के लिए सर्कुलर, ये आपको याद रखना है। कोर्स के लिए सेमी इलेप्टिकल, मीडियम के लिए ट्रेपेजोइडल और उसके देन एकदम फाइन के लिए सर्कुलर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे तो ख्याल से। ये चीज़ इंटरव्यूअर को आप बताते हो तो एक आपका प्लस पॉइंट रहता है कि आपने थोड़े डीप में पढ़ा है। कैनेडी और लेज़ी थियरी आपने थोड़ा डीप में पढ़ा है। तो कोर्स के लिए सेमी इलेप्टिकल, जो हमारा कोर्स बताया वो सेमी इलेप्टिकल के लिए, मीडियम के लिए ट्रेपेजोइडियम और सबसे छोटी सिल्ट के लिए हमारा सर्कुलर बनता है, ओके। तो ये अलग अलग हमारे शेप है। उसके बाद ट्रैक्टिव स्ट्रेस के लिए इस तरीके का ट्रैक्टिव स्ट्रेस लगता है। ट्रैक्टिव स्ट्रेस कहाँ लगता है, तो ये दोनों पोर्शन में लगता है। ये बेड स्लोप है, ट्रैक्टिव स्ट्रेस यहाँ लगता है। इफ एनी अनलाइन कैनाल करेक्ट टू स्ट्रेस एट द कैनाल बैक, तो वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन, दैट मीन्स 1000 इंटू 9.8 इंटू न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन आर इज इक्वल टू ए बाई पी। आर हमारी रेडियस है, वो क्या है, हमारी रेडियस किसकी है, तो एरिया बाय पी। पी मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, तो स्लोप होता है और साइड्स, ये दोनों साइड होती है, यानी बी प्लस डी इंटू डी, तो बी प्लस डी स्क्वायर बाय 2 होता है, वो साइड स्लोप हमारा रहता है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये पी में आ गई। S0 स्लोप ऑफ कैनाल फॉर नो स्कोरिंग 2 0 less than 2C. 2 0 means initial shear stress and then 2C is equal to critical shear stress. ओके, तो ये एक चीज़ हो गई है। ये हमारी काम की नहीं है, पर हमें समझने जैसी चीज़ क्या थी कि लेसी थियरी में क्या था, कैनेडी थियरी में क्या था, कैनेडी का ड्रॉबैक्स क्या था, और ड्रॉबैक्स होने के कारण फिर हमने लेजी में क्या इन्हें नए हमने क्या इक्वेशन फाइंड किए, वो सभी चीज़ हमने देखी है फ्रेंड्स। तो मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नज़र डलवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमारी यहाँ पे हमने आज काम की पढ़ ली है। तो सबसे पहले हमने लेसी थियरी में लेसी कैनेडी में हमने ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रही हमारी सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड। सिल्ट ग्रेड में एवरेज डायामीटर है, ये चीज़ है, एवरेज डायामीटर है। उसके बाद सिल्ट चार्ज ये पर यूनिट डिस्चार्ज है, ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद फिर हमने देखा कैनेडी में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी साइड ये हमने देखा अनलाइन कैनाल के लिए जो ग्रेड रहता है 1/2 का रहता है, H इंटू वी का रहता है। उसके बाद ट्रेपेजोइडल सेक्शन में जो एरिया रहता है वो इतना रहता है। फिर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी देखी। फिर एम की पूरे ब्रीफ में देख लिया कि एम में क्या क्या रहता है। 1 है अपर बारी डोप के लिए है। उसके बाद नॉर्थन इंडिया में क्या क्या है, सेंट्रल इंडिया में क्या क्या है, साउथ इंडिया में क्या क्या है। कौन से नॉर्थन में 1.0 से 1.1 तक वेरी होती है एम की वैल्यू। फिर देन सेंट्रल में 1.2 तक वेरी होती है और साउथ में 1.25 तक वेरी होती है। एम लेस देन 1 है तो सिल्टिंग है, एम ग्रेटर देन 1 है तो स्कोरिंग है फ्रेंड्स। उसके बाद बेड स्लोप क्या है, सिल्ट एम्पिरिकल। फिर ड्रॉबैक्स लिखे हैं कि सिल्ट फ्रिक्शन फैक्टर नहीं दिया है, B/D रेशियो के बारे में कुछ बताया नहीं है, सिल्ट ग्रेड के बारे में बताया नहीं है, सिल्ट चार्ज के बारे में बताया नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हमने कुछ बताया नहीं है। इसलिए फिर हमने लेसी की थियरी को देखा। लेसी की थियरी में कुछ अजम्पशन है। कौन कौन से अजम्पशन है, तो फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज यूनिफॉर्म, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, देन इन करंट सॉइल है, और
ये हम देख के चले। फिर हमने यहाँ पे पहले इनिशियल में बी और डी को ही देखा था, एस को हमने देखा, एस स्लोप को हमने देखा नहीं था। फिर फाइनल रिजिम में बी डी और एस को भी हमें इंट्रोड्यूस किया। देन ट्रू रिजिम में हमने जो भी हमारी खामी थी, यानी कि जो भी हमारी गलतियाँ थी, उसको हमने सुधारा। और ट्रू रिजिम में हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन लेके हमने कंप्लीट कर दिया। फिर अपीरियड रिजिम में जो गलती हुई थी उसको परमानेंट रिजिम में हमने रीडिज़ाइन किया और हमने वो गलती को सुधारा है। फिर हमने बेसिक ये हमारे 3 इक्वेशन थे उसको डिराइव करके हमने ये इक्वेशन दूसरे 4 इक्वेशन हमने डिराइव किए। उसमें ये फ्रिक्शन फैक्टर का 1.70 इंटू अंडर रूट डी है। तो डी में क्या है, सिल्ट ऑफ ग्रेड है, उसके बारे में बताया। फिर ये हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सबसे छोटी फाइन सॉइल के लिए राउंड में आता है, उसके बाद मीडियम के लिए ट्रेपेजोइडल और सबसे कोर्स सॉइल के लिए सेमी इलिप्टिकल सेक्शन रहता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है एज पर लेसी थियरी इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपको पता चला हुआ ये जो हमारी पीडीएफ है ये तुमको यूज़फुल हो सकती है बहुत ही। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो और ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल लेक्चर रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।